हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे डेली ब्लॉगिंग डे 23 में। तो नए दिन की शुरुआत करते हैं ऐसे मौसम के साथ। तो देखिए बाहर यहाँ पे हस्बैंड जी अपने कपड़े धो रहे थे और मैं खाना बना रही थी। तो मैंने चूल्हे पे दाल चढ़ा रखी थी। तो यहाँ पे रख दी है मैंने दाल पकाने के लिए तंदूर के ऊपर। और उसके बाद मैं बाहर आती हूँ तो मुझे कुछ शोर सुनाई दे रहा था। तो सामने देखती हूँ, सामने वाले गाँव में जो 15 अगस्त को प्रोग्राम होता है उससे पहले 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे कुछ मेले वगैरह कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है। तो उसका शोर आ रहा था, डीजे वगैरह बज रहे थे। तो 15 अगस्त की तैयारी हो रही थी ये। और उसके बाद देखिए आप बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे, बारिश में पूरी तरह से भीग गए हुए हैं। और फिर यहाँ पर मुझे थोड़ी देर के बाद हस्बैंड जी की कॉल आती है, क्योंकि वो गौशाला गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि एक सरप्राइज़ है, तो मैं भी देखने चली गई। तो दोस्तों मैं भी आपको बताती हूँ कि एक गुड न्यूज़ है और मैं भी खुश हो गई सुन के। तो जब मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो एक भेड़ थी उसका बच्चा हुआ है यहाँ पे हुई है एक और छोटी सी भेड़, भेड़ू छोटा जैसा बच्चा इसका। और यहाँ पे देखिए ये कुछ एक 1 महीने पहले हुई थी, 1 डेढ़ महीने पहले। और ये आज हो गई। इस ये जो भेड़ है ये इन सब की माँ है। और जो यहाँ पे सारे जो भेड़ बकरी आप देखते रहते हैं मेरी वीडियो में, ये इसी के बच्चे हैं सारे के सारे। और यहाँ पे हमने गाय और बच्चियों को घास दे दिया था और यहाँ पे इन्होंने जोड़ी लगा दी थी। और यहाँ देखिए एक भेड़ कैसे खा रही है इसको, और दूसरी साइड भी हमने जोड़ी लगा दी थी। उसके बाद इन्होंने इस छोटी जैसी भेड़ू को पकड़ा और इसकी माँ चिल्लाने लगी। अब अपने बच्चे की सबको दर्द होती है, क्योंकि अगर कोई ले जाए तो बच्चे को तो कैसा फ़ील होता है ये सभी समझ सकते हैं, सभी माँओं को पता होता है। और मौसम ऐसा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुबह से ही इतनी सारी बारिश हो रही थी कि रुक ही नहीं रही थी। उसके बाद हम गौशाला से सीधे आई मैं किचन की तरफ। मुझे आ रही थी भूख तो मैंने किया लंच। और फिर उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद रख दिए थे भटूरे के लिए आटा गूँध के। यहाँ पे इस तरह से इसको 1-2 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद शाम के टाइम जब मैं किचन की तरफ जा रही थी तो इन मेरे हस्बैंड के नाना जी और यहाँ पे दादी जी और हस्बैंड जी और नाना जी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे कुछ। और फिर यहाँ देखिए बारिश वैसी की वैसी ही लगी हुई है और मैंने चूल्हे में आग जला दी थी। और उसके थोड़ी देर बाद हस्बैंड जी भी आ गए। उन्होंने यहाँ पे आलू की सब्ज़ी वगैरह काट ली थी धो के। और फिर उसके बाद यहाँ पे भटूरे रखे हुए थे बना के, बस इनको पकाना था। और उसके थोड़ी देर बाद मैंने सब्ज़ी में धनिया डालने के लिए चल पड़ी थी खेत की तरफ। और खेत से मैंने थोड़ा बहुत धनिया निकाल के लाया। यहाँ आप देखिए यहाँ पे हमारे दूर थोड़े क्यारी में थोड़ा बहुत धनिया लगा हुआ था और बाहर बहुत अंधेरा हो गया था। तो मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन कर दी थी और यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत मैंने धनिया ले आई थी। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।